हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। ऑप्शंस है ए स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ लिपिड्स प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड, बी esophagus transport food from mouth to the stomach, C large intestine absorption of undigested sugars fats and amino acid, D stomach mechanical and some chemical digestion of food। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है इन एनस। तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो माउथ में क्या होता है, माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन हमें पाया जाता है, यानी टीथ के हेल्प से जो भी कॉम्प्लेक्स फूड हम देते हैं लेते हैं वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और वन केमिकल डाइजेशन प्रोसेस भी है जहाँ पे स्टार्च जो होता है वो सिंपल शुगर माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए एंजाइम जो होता है माउथ में वो है सलाइवा में होने वाला सलाइवरी अमाइलेस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आता है वो है ईसोफेगस, जिसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ट्रांसपोर्ट फूड कहाँ से, फ्रॉम माउथ टू स्टमक तक। तो यही है इसका काम, यहाँ पे कोई भी अब्सॉर्प्शन या डाइजेशन नहीं होगा। थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा स्टमक। स्टमक में केमिकल डाइजेशन होता है और कुछ हद तक अब्सॉर्प्शन भी होता है। केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन एंजाइम जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है वो प्रेजेंट होता है, पेप्सिन। और आगे जाके फूड जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेक्रीशंस जो होते हैं वो लिवर और पैनक्रियास से भी आते हैं। इससे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है ऑफ ऑल थ्री मेन मॉलिक्यूल्स जो हम खाने में देख सकते हैं, यानी शुगर्स पॉलीसैकेराइड्स का डाइजेशन होता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन भी होता है और लिपिड्स का भी। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और फंक्शन होता है वो है अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्प्शन। यह था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। आगे जाके फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंजाइम्स सेक्रेट नहीं होता। तो यहाँ पे मेनली अब्सॉर्प्शन ऑफ होता है, अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर और कुछ विटामिन। अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड विटामिन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, यहाँ पे पहला ऑप्शन था स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ लिपिड्स प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड, ट्रू है। बी ईसोफेगस ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ये भी ट्रू है। सी लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्प्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड शुगर फैट और अमीनो एसिड, ये फॉल्स है क्योंकि ये अब्सॉर्प्शन नहीं कर सकता, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वो भी डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स का। और लास्ट जो है स्टमक का केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी ट्रू है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ हमारा ऑप्शन सी। Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.